हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं +2 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर 42 विराटा की पद्मनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उपन्यास है। इसका जो लेखक है, इसका जो उपन्यास के रचयिता करता है वो है बुद्धा वन लाल वर्मा। इन्होंने बहुत ही सहजता के साथ इसकी रचना किया है और इसमें उन्होंने एक दागी कन्या कुमुद के जीवन पर आधारित, जिसको दुर्गा देवी का अवतार माना जाता है, उसके इर्द गिर्द पूरे कहानी को रखा है। उन्होंने बताना चाहा है कि किस प्रकार जो है दागी कन्या जो कि दुर्गा की अवतार मानी जाती है, किस परिस्थितियों के साथ गुजरती है और किस प्रकार जो है विराटा जो होती है बिल्कुल ही शमशान में कन्वर्ट हो जाता है और उसके पश्चात क्या होता है, ये सब जानने के लिए, समझने के लिए आपको जो है चैप्टर को और उपन्यास को समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। लेकिन साथ में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मामलों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए जो है बीए के बाद जो है एमए है, एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। खंड 36। कुज्जर सिंह मुसावली वाले कुशक और चरवाहों के साथ विराट की ओर पैदल गया। वह अपने को प्रकट नहीं करना चाहता था। मार्ग के भरकों और वृक्षों को समूहों में होकर जाते हुए उसने सोचा यदि वही है तो शायद पहचान ले, न पहचाने तो बुराई ही क्या। जिस संसार ने करीब कभी त्याग दिया है उसे देवता क्यों तिरस्कृत करने चला। न पहचाने जाने में एक सुख भी है। खोद कर लोग कुशल बात न पूछेंगे और उन्हें व्यथा न होगी। शांतिपूर्वक उनके दर्शन कर लूँगा, परंतु यदि उन्होंने पहचान भी लिया तो उन्हें व्यथा क्यों होने लगी। मैं उनका कौन हूँ? केवल भक्त और फिर थोड़े से पलों का परिचय। थोड़ी देर में नदी पार करके टापू के सिरे पर स्थित मंदिर में पहुँच गए। वह देवी के दर्शन का खास समय न था। कृषक और उसके साथी को घर लौटना था, परंतु कुज्जर सिंह ने कहा क्यों जल्दी करते हो? यदि किसी ने मना कर दिया तो अपना सा मुँह लेकर रह जाएंगे और ठहराना तो पड़ेगा ही। कृषक ने गोमती से विनय के साथ कहा पालर से जो कऊ ठाकुर आए हैं दर्शन करन चाउत हैं का अबो दर्शन न होई। कऊ बहुत बड़े आदमी हैं। गोमती पालर का नाम सुनकर जरा पास आई। कुज्जर सिंह को पहचानने की चेष्टा की, न पहचान पाई। इस चर्चा ने कुमुद को भी आकृष्ट कर दिया। एक ओर से अपने आगंतुकों को बारी बारी से देखा। कुज्जर सिंह को उसने कई बार बारीकी से देखा, वहाँ से हट कर चली गई। नरपति सिंह को भीतर से भेजा।
नरपति ने आते ही पूछा, आपको पार्लर में तो मैंने कहीं नहीं देखा, आप वहाँ के रहने वाले नहीं हैं। गुज्जर सिंह रहने वाला तो वहाँ का नहीं है, परंतु उस समय अर्थात कुछ दिन हुए तब आया वहीं से था। नरपति ने पास आकर गुज्जर सिंह को घूरा, कुछ सोचकर बोला, आपको कभी कहीं देख अवश्य रखा है, परंतु याद नहीं पड़ता। पार्लर के ऊपर कलाम्पी के नवाब के आक्रमण के समय आप दिलीप नगर की सेना में या ऐसे ही किसी मेल में उनसे पहले कभी आए हैं? आप ठीक कहते हैं, गुज्जर सिंह ने जरा संभल कर कहा, मैं मेले में पार्लर गया था। कुमुद ने भी वार्तालाप सुना। गोमती जरा उत्सुकता के साथ बोली, आप दिलीप नगर के रहने वाले तो नहीं? हाँ हाँ कहकर गुज्जर सिंह ने सोचा प्रश्नों की समाप्ति हो जाएगी और हाथ पांव धोने के लिए नदी की ओर टोरियां से नीचे उतर गया। थोड़े समय के पीछे हाथ पांव धोकर गुज्जर सिंह नदी से आ गया। उसने नरपति सिंह से दर्शन की इच्छा प्रकट की। देवी की मूर्ति के पास एक किनारे पर कुमुद बैठी थी। वह मुख वही रूप पर आज कुछ अधिक आतंकमय दिखलाई पड़ा। भौं के बीच में सिंदूर और भस्म का टीका अधिक गहरा था। गुज्जर ने पुजारिन को एक बार चंचल दृष्टि से देखा, फिर देवी को समष्टक प्रणाम करके मन ही मन कुछ कहता रहा। जब मोमबत्ती प्रसाद की बारी आई तब फिर कुमुद की ओर देखा। वो पीली पड़ गई थी। कांपते हुए हाथ से कुमुद ने फूल और भस्म गुज्जर सिंह को दे दी। वह अंगूठी उसकी उंगली में अब भी थी। गुज्जर ने नीची दृष्टि किए हुए ही कांपते कंठ से कहा, वरदान मिले, बहुत दुर्गति हो चुकी है। कुमुद देवी की ओर देखने लगी, कुछ न बोली। गुज्जर ने फिर कहा, देवी के वरदान के बिना मेरा जीवन असंभव है। गुज्जर का गला और अधिक कांपा। देवी जो कुछ करेगी सब शुभ करेगी। कुमुद ने गुज्जर की ओर दृष्टिपात करने का प्रयत्न करते हुए उत्तर दिया। इतने में नरपति बोला, आप पार्लर क्या अभी चले जाएंगे? गुज्जर के मन में कोई जल्दी न थी। बोला, अभी तो न जाऊंगा और कुछ ठीक नहीं, कहाँ जाऊं? तो क्या आप दिलीप नगर जाएंगे? नरपति ने पूछा। वहाँ का भी कुछ ठीक नहीं है, गुज्जर ने संयम निविश्वास के साथ उत्तर दिया। कुमुद अपने सहज स्वाभाविक धैर्य को पुण्य प्राप्त सा करके भराए कंठ से बोली, इनको भोजन का प्रबंधन कर दीजिए। खंड 37। नरपति ने अपनी कोठरी में गुज्जर सिंह को स्थान दिया। भोजन के उपरांत नरपति गुज्जर के पास बैठ गया। दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने से इच्छुक थे, परंतु यह निश्चित नहीं कर रहे थे कि चर्चा का आरंभ किया किस तरह जाए। नरपति ने पूछा, आप दिलीप नगर के रहने वाले हैं? जी हाँ। वहाँ का राजा कौन है? सुनते हैं कोई देव सिंह राज्य करते हैं। आपको मालूम तो है कैसे राजा हैं? गुज्जर चुप रहा। नरपति ने जिद करके पूछा, कैसा राजा है? प्रजा कोई कष्ट तो नहीं देता? अभी तो सिंहासन को अपने पैरों के नीचे बनाए रखने के लिए खून खराबी करता है। यह राज्य तो उन्हें महाराजा नायक सिंह ने दिया था। बिल्कुल झूठ बात है। नरपति सिंह ने पंडित प्रदर्शित करते हुए कहा, हमें भी ख्याल होता है कि महाराजा ने राज्य न दिया होगा, क्योंकि उनके एक कुमार थे। उनका क्या हुआ? अब क्या हुआ? राजकुमार नहीं है? सच सच बताइए। गुज्जर सिंह ने एक क्षण सोचकर कहा, नहीं, परंतु जो राजकुमार है वह किसी समय प्रकट अवश्य होगा। नरपति सिंह बोला, राजकुमार बड़ा सुशील और होनहार था। मैंने उनके लिए देवी से प्रार्थना भी की थी। उसे बेचारे को राज्य तब नहीं मिला तो कभी न कभी मिलेगा। स्वार्थी की निष्ठा के कारण गुज्जर ने उत्तर दिया, दिलीप नगर में जनार्दन शर्मा एक पापी है। उसके षड्यंत्रों से देव सिंह राजा बन बैठा है। वास्तविक राजकुमार वंचित हो गया और रानियों की मूर्खता के कारण भी उसे नुकसान पहुंचा है। नरपति ने टोक कर कहा, देवी की कृपा हुई तो असली हकदार को फिर राज्य मिलेगा और नीच, स्वार्थी और पापी लोग अपने किए का फल पाएंगे। गोमती को दूसरी कोठरी में बड़ी जोर से खांसी आई। गुज्जर ने पूछा, विराटा के राजा के पास फौज फाटा कैसा है? अच्छा है, नरपति ने उत्तर दिया। रामनगर के राव साहब की अपेक्षा यह बहुत जन और धन संपन्न है। वह अपने को छिपाते हुए है, नहीं तो उनमें इतनी शक्ति है कि किसी राजा या नवाब का मुकाबला कर
सकते हैं। हमारी जाति के वह गौरव हैं। गुज्जर ने पूछा, यदि किसी समय दिलीप नगर के राजकुमार उनसे मिलने आवे तो अच्छी तरह मिलेंगे या नहीं? अवश्य, नरपति ने उत्तर दिया। राजा राजाओं के साथ बराबरी का ही वार्तालाप करते हैं। आपसे उस राजकुमार से कोई संबंध नहीं है। जी हाँ, क्या? मैं उनकी सेना का सेनापति हूँ। वही तो, नरपति ने धम के साथ कहा। मेरी स्मरण शक्ति से धोखा नहीं खाया था। मुझे देखते ही विश्वास हो गया था कि आप राजकुमार या राजकुमार के साथी या दिलीप नगर कोई व्यक्ति अवश्य हैं। गुज्जर सिंह के मन में हंसी आ गई या बोला, राजकुमार आपके राज्य से पीछे मिलेंगे। मैं उनमें पहले ही मिल लूँगा। आप कुछ सहायता करेंगे? नरपति ने पूछा, उस दंगे के दिन राजकुमार के साथ आप किस समय आए थे या शुरू से ही साथ थे? गुज्जर ने उत्तर दिया, मैं शुरू से ही साथ था। उसने अपने पहले प्रश्न के फिर दोहराया, आप राजकुमार की कुछ सहायता कर सकेंगे? नरपति बोला, अवश्य। मैं आपके कुमार के लिए देवी से प्रार्थना करूंगा और राजा सब्बल सिंह से भी कहूँगा अपने साथ आपको ले चलूँगा। सवेरे गुज्जर सिंह नरपति के साथ विराटा के राजा सब्बल सिंह के पास गया। राजा ने स्पष्ट इनकार तो नहीं किया, परंतु नरपति को बहुत हट करने पर कहा, देव जी की कृपा से काम बनने की आशा करनी चाहिए, परंतु भरोसा पक्का उस समय दिला सकूंगा जब यह निश्चय हो जाए कि कलपी के नवाब की सहायता के बिना आपको कुमार दलीप नगर के राजा की शक्ति का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। यदि दिल्ली का पाया लौट गया और कलिप की नवाब ख़त्म हो गई तो मुझे आपके राजा का साथ देने में बिल्कुल संकोच न होगा। अथवा यदि आप लोग किसी तरह कलपिस के नवाब को अपने पक्ष में कर लें तो कदाचित मुझे अपना सिर खपाने में ऊंच नीच का विचार न करना पड़ेगा। गुज्जर सिंह बोला, कलिपी का नवाब दलीप नगर का धावा अवश्य करेगा, परंतु वह अपने स्वार्थ के लिए करेगा। तब ऐसी दशा में आपको कुछ दिन बल एकत्र करने की चुपचाप परिस्थिति का अध्ययन करने में बिताना पड़ेगा। अनुकूल स्थिति होने पर हम और आप दोनों मिलजुल कर काम कर सकते हैं। सफदर ने पूछा, आपका नाम? बिना किसी हिचकिचाहट से गुज्जर सिंह ने उत्तर दिया, अतवल सिंह। सफदर ने कहा, आप यहाँ ठहर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो, परंतु आपको रहना इस तरह पड़ेगा कि आपका पता किसी को न लगे, अर्थात जब तक आपको अभिप्राय सिद्ध न हो जाए। गुज्जर सिंह बोला, यह जरा मुश्किल है। ऐसा स्थान कहाँ है जहाँ मैं बिना टोका टोकी के बना रहूं, स्वच्छतापूर्वक जब चाहे जहाँ आ जा सकूं? ऐसा स्थान, नरपति ने बात काट कर कहा, ऐसा स्थान देवी का मंदिर है। एक तरफ कहीं जब तक चाहे तब तक पड़े रहें। तैरना जानते हो? हाँ, गुज्जर ने उत्तर दिया। तब नरपति बोला, डोंगी की सहायता बिना भी स्वेच्छापूर्वक चाहे जहाँ आ जा सकते हो। एक धीमी असपस हाय भरकर गुज्जर बोला, देखो कब तक वहाँ इस तरह टिका रहना पड़ेगा। फिर तुरंत भाव बदलकर उसने कहा, सैन्य संग्रह शीघ्र ही हो जाएगा और देवी जी की कृपा होगी तो बहुत शीघ्र सफलता भी प्राप्त होगी। खंड 38। गोमती को मालूम हो गया कि दागी राजा ने अपने को गुज्जर सिंह का सेनापति बताने वाला व्यक्ति को सहायता प्रदान का पक्का वचन न भी दे कर आश्रय दान दिया है। गोमती को अखरा, यद्यपि वह स्वयं दूसरे का आश्रित थी, परंतु अपने को धीरे धीरे दिलीप नगर की रानी समझने लगी थी और राजदेव सिंह के सब प्रकार के शत्रुओं के प्रति उसके जी में घृणा उत्पन्न हो गई थी। सफदर सिंह को यहाँ से लौट आने पर गोमती की इच्छा गुज्जर को दो खोटो बातें सुनाने की हुई, परंतु नरपति साफ तौर पर उसे देव सिंह के द्रोही का पक्षपाती जान पड़ता था। कुमुद देवी का अवतार या देवी की अद्वितीय पुजारी होने पर भी लड़की तो नरपति की ही थी। गोमती को द्रोष हुआ, कष्ट हुआ, भीतर की भीतर असंतोष और ग्यालिन बढ़ने लगी। इसी समय उस मंदिर में एक व्यक्ति और आया। गोमती को उसको पुष्ट भर हुए चेहरे पर सतर्कता चिन्ह मालूम हुए, परंतु इससे अधिक वह समय और कुछ न देख सकी। वह व्यक्ति रामदयाल था। रामदयाल ने बहुत
थोड़ी देर के लिए कुमुद को पार्लर में देखा था। गोमती को उसने देखा न था, इसलिए पहले उसकी धारणा हुई कि यही पुजारिन कुमुद है। गोमती भी सौंदर्यपूर्ण युवती थी। रामदयाल को उसे नेत्र अवश्य बहुत मादक जान पड़े। जरा सिर झुकाकर गोमती ने बोला, दूर से दर्शन करने आया हूँ। कहाँ से? गोमती ने बिना सोचे समझे पूछा। रामदयाल ने कुमुद को देखा था। गोमती को हाथ के संकेत से रोकता हुआ साफ बोला, मैं दूर से दर्शन करने आया हूँ, क्या इस समय दर्शन हो जाएंगे? मैं पूछकर बताती हूँ, गोमती ने उत्तर दिया। रामदयाल ने प्रश्न किया, किससे? गोमती बोली, यदि तुम इस समय दर्शन न हो तो सवेरे तो हो ही जाएंगे। रामदयाल ने विनयपूर्वक कहा, दूर से आया हूँ, क्या इस समय दर्शन हो जाएंगे? यदि न हो सके तो सवेरे तक के लिए ठहर जाऊंगा और फिर कदाचित एक अनुष्ठान के लिए यहाँ कई रोज ठहरना पड़ेगा। कुमुद बोली, दर्शन इस समय भी हो सकते हैं, परंतु यदि तुम सवेरे तक के लिए ठहर सकते हो तो प्रातःकाल का समय सबसे अच्छा है। उस मंदिर में नरपति सिंह नहीं था, परंतु कुज्जर सिंह अपनी कोठरी में था। उसने रामदयाल के कंठ के पहचान लिया। सन्नाटा में आकर अपनी कोठरी में ही बैठा रहा। थोड़ी देर में अपने को संभाल कर बाहर निकला। उस समय रामदयाल दालान के उस कोने में अपना डेरा लगा रखा था। पहचान लिया, रामदयाल नहीं देख पाया। कुज्जर अपनी कोठरी में लौट आया। दूसरे दिन सवेरे रामदयाल दर्शन के लिए मूर्ति के सामने पहुंचा। कुमुद मूर्ति के पास बैठी हुई थी और नरपति उसे जरा हटकर। रामदयाल ने बड़ी श्रद्धा दिखलाते हुए मूर्ति पर जल चढ़ाया और बेल के फूल जो थे अर्पण किए। उसने कपड़े की और कुछ निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। नरपति ने एक बार उस और देख कर दूसरी ओर मुंह कर लिया। इतने में कुज्जर सिंह भी आ गया। कुमुद की आंखें मूर्ति की ओर देखने लगी। रामदयाल ने बगल के कुज्जर सिंह को देखा, फिर मुड़कर पहचानने में संदेह न रहा। एक क्षण के लिए सकपकास आ गया। कपड़ों में से सोने का बहुमूल्य गहना निकाल कर मूर्ति के चरणों में चढ़ा दिया। गहना हाथ में उठाकर नरपति ने कहा, आप कहाँ से, कौन है? मैं दिलीप नगर का हूँ, रामदयाल ने उत्तर दिया। इससे अधिक कुछ और बताना मेरे लिए इस समय असंभव है। आफत में हूँ, दुर्गा के दर्शन में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आया हूँ। मेरी प्रार्थना है कि मेरे स्वामी का भला हो। गोमती ने उसी समय आंखें बूंद कर रामदयाल की प्रार्थना स्वीकार की जाने के लिए देवी से प्रार्थना की और बड़े अनुयायी के दृष्टि से कुमुद की ओर देखा। नरपति बोला, आपके स्वामी का कल्याण होगा। गोमती किसी उमड़े हुए भाव के वेग को सहन न कर सकने के कारण बोली, जी के मुख से यह आशीर्वाद और अच्छा मालूम होता है। कुमुद कुछ नहीं बोली। नरपति ने तुरंत कहा, दुर्गा का प्रसाद इन्हें दिया जाए, फल और भस्म। कुमुद ने भस्म उठाकर रामदयाल के दे दी, पुष्प नहीं दिया। गोमती के हृदय को बड़ी पीड़ा हुई। नरपति बोला, यदि समझ जाएं तो पुष्प भी दे दिया जाए, यह दुर्गा के अच्छे सेवक जान पड़ते हैं। कुमुद मूर्ति के प्रणाम करके वहां से मंदिर के दूसरे भाग में धीरे से चली गई। गोमती ने कुमुद के नेत्रों में इतनी अवज्ञा पहले कभी नहीं देखी थी। बड़ी कठिनाई से गोमती ने नरपति से कहा, इन्होंने क्या कोई अपराध किया है? उदास स्वर में नरपति बोला, कोई अपराध नहीं किया है और न देवी इनसे रुष्ट है। रुष्ट होती तो भस्म का प्रसाद क्यों देती? जान पड़ता है अभी इनके कार्य में कुछ विलंब है, इसलिए पुष्प प्रसाद नहीं मिला। रामदयाल कुज्जर सिंह को देखकर सकपया था, परंतु इस घटना से विचलित नहीं जान पड़ा। मुस्कुराकर बोला, एक दिन उसकी कृपा अवश्य होगी और मेरा तथा मेरे स्वामी का अवश्य कल्याण होगा। अवश्य, नरपति बोला। रामदयाल वहां से उठकर मंदिर के बाहर गया। कुज्जर सिंह उसके पीछे पीछे। जब दोनों अकेले रह गए तो कुज्जर सिंह ने धीमे स्वर में परंतु तीखेपन के साथ कहा, यहाँ किसके लिए आए हो? दर्शन के लिए। तुम्हें ये लोग जानते नहीं हैं? जानते हैं। ये लोग यह जानते हैं कि तुम्हारा नाम रामदयाल है और किस तरह के मनुष्य हो। मैं उन्हें स्वयं बतला दिया है। तुम यहाँ से चले जाओ। क्रोध के मारे कुज्जर सिंह कांपने लगा। रामदयाल ठंडक के साथ बोला, राजा, गुस्से से काम न चलेगा। मैं अपना परिचय इन लोगों को दे दिया है, परंतु आप यहाँ नाम और काम दोनों की दृष्टि से छिपे हुए हैं।
आपका भेद खुलने से मेरी कोई हानि न होगी। राजा राजा देव सिंह के आदमी आपके लिए घूम रहे हैं। कलापी का नवाब जो मंडोर में यहाँ से पास ही ठहरा हुआ है, आपसे शायद बहुत संतुष्ट नहीं है। रानियों की आपसी पटती नहीं है। रियासत के सरदार आप लोगों के झगड़े से अपने को बचाते हुए लोचन सिंह अभी जीवित है और मैंने कभी आपको कोई बिगाड़ा नहीं किया है। फिर न जाने राजा मुझसे क्यों रुष्ट हैं। गुज्जर सिंह जिस बात का संदेह रामदयाल पर कर रहा था, उसे प्रकट करना उसने उचित नहीं समझा। रामदयाल ने कहा, इस बार दोनों रानियां देव सिंह के विरुद्ध हैं। दोनों दिलीप नगर छोड़कर चली आई है। आप उसके साथ अपनी शक्ति सम्मिलित कर दे और कलापी के नवाब के साथ घृणा न करें तो दिलीप नगर का सिंहासन आपके पांव तले शीघ्र आ जाएगा। मैं सदा रानियों के सम्मान का ध्यान रखता आया हूँ, परंतु अनुचित कार्य का सहायक नहीं हो सकता। कलापी के नवाब के ऊपर भी कोई है, जानते हो? हाँ राजा, दिल्ली है, परंतु वहाँ किसी की कोई कुछ भी सुनने वाला नहीं मालूम पड़ता। ऐसे में मैं आप ही लोगों से सुना करता हूँ। खैर देखा जाएगा, परंतु मैं एक बात से तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ। वह क्या है राजा? तुमने जिसके प्रति अपना अशुद्ध प्रयत्न पारण में किया था, उसे दूर रहना, बहुत दूर, नहीं तो मैं सिंहासन प्राप्ति की अभिलाषा को एक और रख दूंगा और तुम्हें पछताने का भी समय न मिलने दूंगा। रामदयाल बोला, राजा यदि मैं कुछ किया था तो अपने मालिक की आज्ञा से। जो कुछ करूंगा अब अपने स्वामी की भलाई के लिए, परंतु मैं वचन देता हूं कि आपका मार्ग लांघने की चेष्टा न करूंगा। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें तो यही विनती करूंगा कि यहाँ न परे रहकर आप राज्य प्राप्ति का भी उपाय करें। मैं पूछता हूं, तुम उस लड़की से कल शाम को क्या घुल-मिल कर बात कर रहे थे? गुज्जर ने एकाएक पूछा। प्रश्न के आकस्मिक वेग से बिल्कुल विचलित न होकर रामदयाल ने उत्तर दिया, पुजारी से तो मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। वह नहीं। गुज्जर जी कड़ा करके बोला, तुम उस दूसरी लड़की से घुल कर क्या बातें करते थे? वह कौन है, आप जानते हैं? रामदयाल ने दृढ़तापूर्वक पूछा। गुज्जर सिंह ने अवहेलना की दृष्टि से उसकी ओर देखा। रामदयाल ने कहा, वह राजा देव सिंह की रानी है। गुज्जर सिंह सन्नाटे में आ गया, एकदम पीछे हट गया, बोला, झूठ, असंभव। कोई उत्तर न देकर रामदयाल फिर मंदिर में चला गया। मंदिर में घुसते हुए रामदयाल ने नरपति मिला। वह कहीं बाहर जा रहा था। कनाफूसी सी करते हुए नरपति बोला, यहाँ के राजा के कुछ काम हो तो मेरे साथ चलो। रामदयाल बोला, अभी तो नहीं, किसी और समय चलूँगा। एक आध दिन यहाँ रहकर मैं काम से बाहर जाऊँगा, लौट कर फिर विनती करूँगा। नरपति चला गया। गोमती को एकांत में देखकर रामदयाल ने एक और बुलाने का सम्मानपूर्वक संकेत किया। वह आ गई। रामदयाल ने कहा, जिसे आपने गुज्जर सिंह का सेनापति समझ रखा था, वह सेनापति नहीं है, तब कौन है? गोमती ने जरा चिंतित होकर पूछा। स्वयं गुज्जर सिंह ही है। गोमती चौकी। रामदयाल ने निवारक करते हुए कहा, आप आश्चर्य न करें, वह महाराजा को हानि पहुंचाने के लिए तरह तरह के उपाय रचने में सदा व्यस्त रहते हैं, परंतु मैं इसका उपाय करूंगा। आप चिंतित न हो। आप इस भेद को कदापि किसी के सामने प्रकट न करें। मेरी अनुपस्थिति में यहाँ जो कुछ हो उस पर अपनी दृष्टि रखें और मेरे ऊपर विश्वास। मैं एक आधा रोज के बाहर जाऊँगा, वहाँ से लौटकर अपनी और योजनाएं बताऊंगा, उसके अनुसार फिर काम करें। गोमती ने प्रसन्न होकर कहा, तुम बड़े चतुर मनुष्य जान पड़ते हो रामदयाल। धन्य है महाराज जिनका ऐसा दक्ष और पुरुषार्थी सेवक हो। तुम कब तक यहाँ रहोगे? रामदयाल ने उत्तर दिया, एक आधा दिन और हूँ। जरा यहाँ के राजा को गुज्जर सिंह के पक्ष से विमुख कर लूँ या कम से कम उत्साह रहित कर दूँ, तब दूसरा काम देखूँ। यह कहकर रामदयाल एकटक गोमती की ओर देखने लगा, मानो कुछ कहना चाहती हो। गोमती बोली, क्या कहते हो, कहो। आपका इन पुजारियों के विषय में क्या विश्वास है? उसने पूछा। गोमती ने उत्तर दिया, बहुत शुद्ध है। दुर्गा से उनका संपर्क है, लोग उन्हें देवी का अवतार समझते हैं।
यह सब ठीक है, रामदयाल आंख नीची करके बोला, परंतु मेरी यह प्रार्थना है कि आप जरा यह अच्छी तरह से देखती रहें कि गुज्जर सिंह का वह कितना पक्ष करती है और क्यों करती है। आपको स्मरण होगा कि उन्होंने मुझे स्वामी की सफलता के लिए पूरी आशीर्वाद नहीं दिया। कुछ सोचकर गोमती ने कहा, मुझे खूब याद है, उन्होंने एक बार आशीर्वाद दे दिया, दूसरी बार आशीर्वाद फिर भी दे देगी। खंड 39। गुज्जर सिंह को जितनी बेचैनी उस दिन हुई उतनी लोचन सिंह के मुकाबले में सिंहगढ़ छोड़ने के लिए विवश होने पर भी नहीं हुई थी। उसे भय हुआ कि रामदयाल कुमुद को किसी षड्यंत्र में फंसाने और स्वयं उसे किसी व्यवस्था में डालने की चिंता में है। उसे कुमुद को उसी दिन अकेले में कुछ कहने का निश्चय किया। अंत में गुज्जर सिंह को दोपहर के लगभग एक अवसर तथा लगा। गोमती रसोई बनाने के लिए एक कोठरी में चली गई, दूसरी में नरपति को कुमुद भोजन कराने लगी। रामदयाल मंदिर को एक कोने में मुंह पर चादर ढापे पड़ा था। गुज्जर सिंह मंदिर के आंगन से जाकर ऐसी जगह खड़ा हो गया जहां नरपति उसे नहीं देख सकता था, केवल कुमुद देख सकती थी, परंतु कुमुद ने उसकी ओर देखा नहीं। अब धूप में खड़े खड़े कुमुद की ओर टकटकी लगाए गुज्जर को कई पल बीत गए। तब उसने धीरे धीरे से पैर की आहट की। गुज्जर ने कुमुद के हाथ जोड़कर सिर से बुलाने का संकेत किया। देखकर भी वह कुछ समय तक वहीं बैठी रही। यथेष्ट से कुछ अधिक भोजन सामग्री नरपति के सामने रख कर कुमुद ने पिता से कहा, मैं अभी आती हूँ। आंगन में प्रवेश करते ही कुमुद ने चारों ओर आंख डाली। गोमती वहां न थी। मंदिर की बगल वाली छोटी सी दलान में रामदयाल चादर से मुंह ढके पड़ा था, वहां और कोई नहीं था। गुज्जर सिंह ने मंदिर के बाहर चलने का इशारा करते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। कुमुद भीतर जाकर देवालय की चौखट पर जा बैठी। गुज्जर सिंह लौटकर वहीं जा पहुंचा, नीचे बैठ गया। कुमुद भी चौखट से उतर कर नीचे बैठने जरा हिली, परंतु फिर वहीं की तहा बैठ रही, उस स्थान से जहां रामदयाल लेटा था। लौट थी। यहाँ कोई संकट उपस्थित होने वाला है, गुज्जर सिंह बोला। षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। यह जो पुरुष कल यहाँ आया है बड़ा भयंकर और नीच है। उस लड़की के साथ कुछ सलाह कर रहा था। आपकी रक्षा का कुछ उपाय होना चाहिए। ने स्थिर करके कुमुद ने कहा, मेरे लिए किसी बात की चिंता न करनी चाहिए। दुर्गा जी की कृपया से मेरे ऊपर कोई संकट कभी नहीं आ सकता। यह लड़की मेरे गांव की है। उस दिन पालर में युद्ध हुआ। इस लड़की का विवाह उस पुरुष के साथ होने जा रहा था जो अब दिलीप नगर का राजा है। वह अपने पति के लिए चिंतित रहती है और कोई बात नहीं है। आगरा के सोने बोला, मैंने दिलीप नगर के सिंहासन की रक्षा में प्राणों की अतिरिक्त लगभग सभी कुछ त्यागा है। आशीर्वाद दिया जाए कि उन चरणों की रक्षा में उनका भी उत्सर्ग कर दूं। किसी अन्य को दूसरे के समय दिए गए वरदान का स्मरण करके कुमुद ने कहा, आपको ऐसी कोई चिंता न करनी चाहिए। कुमुद ने विश्वासपूर्ण स्वर में बात कही, परंतु उसमें किसी तरह की अवहेलना न थी। गुज्जर सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, आशीर्वाद चरणों के लिए ही जीवन धारण करूं। कुमुद के मुख पर लालिमा छा गई। नेत्रों में निष्कोचता का वह भाव न रहा। एक और आंख करके बोली, आपकी बात मुझे विचित्र सी जान पड़ती है। किसी तरह के कष्ट की कोई आशंका मुझे नहीं है। यदि कोई होगी तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि रक्षा का उचित उपाय किया जाएगा। उत्तर की परीक्षा किए बिना ही कुमुद वहाँ से चली गई। जब तक वो रसोई घर में नहीं पहुँच गई, गुज्जर सिंह सोने के जलाने वाले उसके पैरों को देखता रहा। उसे ऐसा जान पड़ा जैसे उसकी नाड़ी में बिजली कूद गई हो। जब वहाँ से चला तब उसकी आंखें में तारे से चिटक रहे थे। उस समय उसने यह नहीं देखा कि दलान में रामदयाल अपने स्थान पर न था। खंड 40। रानियों के विद्रोह का पता राजा देव सिंह को शीघ्र लग गया था। जनार्दन को बहुत खेद और क्षोभ हुआ। खोज लगाने पर उसे मालूम हो गया कि रानियां रामनगर की गाड़ी में पहुंच गई है। रामनगर का जो है पतराखन दिलीप नगर का जागीरदार न था और अपेक्षाकृत भंडोर के अधिक निकट होने के कारण उसके ऊपर कुछ जोर नहीं चल सकता था। एक निश्चित करके जनार्दन राजा के पास गया। राजा ने कहा, तुम्हारा कहना न मानना, इसलिए यह कई समस्या और कष्ट खड़ी हो गई है।
जनार्दन बोला, अब जैसे बनेगा वैसे ही समस्या को भी देखना है। एक उपाय सोचा है। वो क्या? राजा ने सतर्क होकर पूछा। मंत्री ने उत्तर दिया, मैं एक विश्वास दूत दिल्ली को रवाना करता हूँ। वह सौदों की चिट्ठी कालपी के नवाब के नाम आएगा। राजा बोले, उस चिट्ठी का असर 1 वर्ष पीछे दिखलाई पड़ेगा। कौन पूछता है अंधेरे गढ़ों में कि उस चिट्ठी का क्या होना चाहिए? वह ऐसी चिट्ठी न होगी, जनार्दन ने कहा। कालपी के नवाब की सेना के लिए उस चिट्ठी का काफ़ी महत्व होगा, अर्थात नवाब अली मर्दाना को दिल्ली से बुलवाया अवेगा। दूत कौन है आपका? राजा ने पूछा। हकीम जी, मंत्री ने उत्तर दिया। वह स्वयं शहद और राजनीति में भी निपुण है और वह हमारे राज्य में कुछ विरस्त से भी रहते हैं। राजा ने कहा, नहीं महाराज। जनार्दन बोला, आपके आदर और विश्वासपूर्ण बर्ताव के कारण वह बहुत संतुष्ट हैं। मुझसे भी मित्रता का कुछ नाता मानते हैं। उनके बाल बच्चे यही हैं और यह कृतज्ञ हृदय पुरुष हैं। दिलीप नगर दिल्ली के मुगल सम्राटों का सहायक रहता चला आया है। हकीम जी की बात माननी जाएगी और अलमर्दाना को अपना हट छोड़ना ही पड़ेगा। वो इधर उधर कहीं थोड़े दिन के लिए चला जाए, फिर रानियों के विद्रोह का दमन बहुत सहज हो जाएगी। राजा ने कहा, मुठभेड़ टल जाए तो अच्छा है, नहीं तो हमें एक जोर का हमला कलापी के नवाब पर भांडोर में शायद करना पड़ेगा। विलम्ब होने से रानियां बाहर कुछ सरदारों को अपनी ओर कर लेगी और हमारे यहाँ के भी कुछ मनमुटाव रखने वाले जागीरदार उभर पड़ेंगे। उधर गुज्जर सिंह भी अभी बने हुए हैं। जनार्दन बोला, वैसे उनकी ओर से बहुत कम खटका है। किसी बात पर बहुत दिन जमे रहना उनके स्वभाव में नहीं है। आजकल वह विराटा की ओर है। यदि उन्होंने अलमर्दाना के साथ संधि कर भी ली तब अवश्य अवस्था कुछ कष्ट मद संदेह हो जाएगी। उनका छोटी रानी के साथ मेल शायद हो जाए, परंतु अलमर्दाना के साथ न होगा। मैंने उनकी गति की परख के लिए जासूस छोड़ रखे हैं। ठीक बात मालूम होने पर निवेदन करूँगा। तब तक मैं हकीम जी को दिल्ली भेजकर अलमर्दाना का प्रबंधन करता हूँ। जनार्दन को इस निर्णय के अनुसार हकीम को दिल्ली भेजा गया। खंड 41। भंडोर का पुराना नाम लोग भद्रवती बताते हैं। यह पहुल नदी के पश्चिमी किनारे पर बसा हुआ है। खंडरों पर खंडहर हो गया है। किसी समय बड़ा भारी नगर रहा होगा। अब मस्जिदों और स्वयंतलयों के मंदिर के सिवा और खास इमारत नहीं बची है। पहुज के पूर्वी किनारे पर जंगल में दबा और भड़कों में कटा हुआ एक विशाल प्राचीन नगर है। नदी के दोनों ओर भड़कों और मैदानों, टीलों और पहाड़ियों के श्रृंखला क्रम है। पहुल छोटी सी परंतु पानी वाली नदी है और बड़ी सुहावनी है। भंडोर से 2-2.5 कोस दक्षिण पूर्व की ओर, जहाँ से कुछ अंतर पर लहराती हुई पहुज नदी उत्तर पश्चिमी की ओर आई है, सलोन बरौली की पहाड़ी है। इनके बीच में पत्थर का एक विशाल तथा बहुत प्राचीन मंदिर है। मंदिर में महादेव जी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। यहाँ से विराटा पश्चिमी की ओर करीब 6 कोस है। यही अलमर्दाना अपनी सेना के लिए पड़ा था। एक दिन रामदयाल अंधेरे में अलमर्दाना की छवनी में आया। जरा दिक्कत के बाद अलमर्दाना के डेरे पर पहुंचा। काले खां उसके पास मौजूद था। रामदयाल को अलमर्दाना से पहचान लिया। पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गए? सुना था कैद में हो। कैद में अवश्य था, परंतु छूट कर आया हूँ। महारानी भी कैद कर ली गई थी, परंतु वह भी स्वतंत्र हो गई है। अब वह कहाँ है? रामनगर में, राव पतराखन की गाड़ीगढ़ में। अलमर्दाना ने आश्चर्य प्रकट किया। उन जैसी वीर स्त्री शायद ही कहीं हो। कैसी जवान मर्द और दिलेर है। मुझे उनकी राखी बंद भाई होने का अभिमान भी है। रामदयाल बोला, प्रण निभाने का ठीक समय आ गया है। दिलीप नगर पर चढ़ाई करने के लिए प्रार्थना करने को यहाँ भेजा गया हूँ। अलमर्दाना ने कहा, मैं दिल्ली समाचार के लिए ठहरा हुआ हूँ। इस लड़ाई में उलझ जाने के बाद यदि दिल्ली का ऐसा समाचार मिला जैसे दूसरी जगह जाने का निश्चय करना पड़ा तो बुरा ही होगा। परंतु रामदयाल ने विनती की, आप हम लोगों को जो है मुझधार में नहीं छोड़ सकते। परंतु रामदयाल ने विनती की, आप हम लोगों को मझधार में नहीं छोड़ सकते।
महारानी आपके भरोसे कैसे स्वतंत्र हुई? बड़ी रानी ने भी अब की बार उनका साथ दिया है। अब तो राज्य कुछ अधिक सरदार उनके साथ होंगे। अलमर्दाना ने सम्मति प्रकट की। सरदार महारानी के साथ हैं। यह उन्होंने साथ देने का वचन भी दिया है। रामदयाल ने उत्तर दिया, वचन दिया है। अवसर आते ही रणस्थल पहुंच जाएंगे। गुज्जर सिंह कहा, उनकी विषय में भी निवेदन करने के लिए आया हूँ। एक बार काले खां और फिर अलमर्दाना की ओर देखकर रामदयाल बोला, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप गुज्जर सिंह के भली भांति परिचित हैं। वो इस समय विराटा की गढ़ में है। राजा देव सिंह शायद अकेले ही लड़ने की चिंता कर रहे हैं। अलमर्दाना ने कहा, विराट के सफदर सिंह का क्या गुज्जर सिंह का तरफदार है? नहीं सरकार, उन्होंने कोई वचन नहीं दिया है। विराट के राजा को अभी पता भी नहीं है कि गुज्जर सिंह गढ़ी में है। यह कैसे? अलमर्दाना ने आश्चर्य किया। रामदयाल बोला, गढ़ में देवी का मंदिर है। पालड़ की वही पुजारी लड़की उस मंदिर में छुपी हुई है और वह वही गुज्जर सिंह भी है। काले खां ने कहा, हाँ। अलमर्दाना ताज्जुब हुआ। हाँ सरकार। सरदार रामदयाल बोला, मैं अपनी आंखों से देख आया हूँ। अलमर्दाना ने कुछ सोचकर कहा, मैं कुछ दिनों से पता लगा रहा था परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। काले खां बोला, अब तो हुजूर के पक्का पता लग गया है, कोई शक नहीं रहा। यह सब ठीक है, अलमर्दाना ने कहा, परंतु मैं मंदिर की पुजारी के साथ कोई जादी नहीं करना चाहता। काले खां ने आग्रह किया, मंदिर या मूर्ति के साथ जायदी करने का हुजूर ने कभी इरादा जाहिर नहीं किया, परंतु मेरी विनती है कि वह पुजारी देवी या मंदिर तो है। नहीं काले खां, अलमर्दाना ने दृढ़ता के साथ कहा, हिंदू लोग उस पर विश्वास करते हैं, वह अवतार हो या न हो। मैं हिंदुओं को जीज दुखाने वाले किसी काम को न करूँगा। रामदयाल हाथ जोड़कर बोला, दीनबंधु, वह न तो अवतार है और न कुछ और है। मैं अपनी आंखों से सब बात देख आया हूँ। उसका बाप हद दर्जों का लालची है और वह स्वयं गुज्जर सिंह के पंजे में शीघ्र आने वाली है। क्या? अलमर्दाना ने आश्चर्य सूचक प्रश्न किया। हुजूर को रामदयाल की साख का यकीन करना पड़ेगा। काले खां ने कहा। अलमर्दाना थोड़ी देर तक चुप रहा। सन्नाटा छाया रहा। रामदयाल ने सम्मत भंग की, बोला, सरदार मेरे साथ वेश बदल कर चले तो अपनी आंखों से देख लें। अलमर्दाना ने काले खां की ओर गुप्त रीति से देखा। एक क्षण बाद बोला, मुझे महारानी साहब से बातचीत करने के लिए एक दिन जाना है। वेश बदलकर विराटा भी हो जाऊंगा, परंतु मैं चाहता हूं कि महारानी के पास का जाना अभी किसी को मालूम न हो। मैं काले खां को भी साथ ले चलूंगा। विराट की पद्मिनी में आगे क्या हुआ, अगला खंड जो है हम आगे पाठ में करेंगे। तो आप बने रहिए तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और समझते रहिए विराट की पद्मिनी। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है
पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।